हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आप मसीह जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुनें। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर का भय मानना आपको ऊंचा करता है। जब हम पवित्र वचन में नीति वचन 22 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने से 3 चीजें आपके जीवन में आएगी। धन जो परमेश्वर की ओर से है, वो इज्जत, आदर, जीवन जो परमेश्वर देता है, जिसमें दुख नहीं, निराशा नहीं, वो परमेश्वर आपको देता है। जब दाऊद संदूक को लेकर आ रहा था तो वह संदूक के आगे नाचता हुआ आ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे नाचता हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू क्या निकम्मों की तरह नाच रहा है? तेरे कपड़ों का तुझे ध्यान नहीं है। दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे तेरे पिता का राज्य दिया, मुझे ऊंचा किया, मैं क्यों ना उस परमेश्वर के सामने नाचूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन दाऊद की जिंदगी में पूरा हुआ क्योंकि वह यहोवा का भय मानता था। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, इजरा 8 अध्याय उसके 21 वचन में, तब मैंने वहां अर्थात आहवा के नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। बाइबल में एक इजरा नाम का एक व्यक्ति था। उसने राजा से कहा, हमें किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें इतना बल और ताकत देता है, लेकिन जो उसे त्याग देते हैं उन पर उसका कोप भड़कता है। उसने परमेश्वर की गवाही दी, जो उसे खोजते हैं वह उनके साथ रहता है। इजरा जानता था कि राजा परमेश्वर को नहीं मानता और वह विश्वासी नहीं है। अगर मैं राजा से सुरक्षा मांगता तो मैं राजा को क्या गवाही देता कि मेरे परमेश्वर और आपके परमेश्वर में क्या फर्क है। ये सब वह राजा को बताना चाहता था कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वह हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, 2006 में मैं बीमार हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा उपवास रखने के कारण आपके पेट में कमजोरी है। डॉक्टर ने बताया आपको 12 साल दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं दिल से जानता था कि परमेश्वर मुझे परख रहा है और मैं ये बात भी जानता था कि बीमारी मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगी, निराशा मुझे दूर ना कर पाएगी। उसके 1 हफ्ते बाद ही मैं चंगा हो गया और परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को और भी ज्यादा बढ़ाया। जब आपका दिमाग आपको शक दे, चाहे आपके अंदर 1% भी विश्वास ना हो, तब भी आप भरोसा रखते हो, वो पहाड़ आपकी जिंदगी से हटता है और आप आशीषित होते हो। आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। आपका आधार परमेश्वर होना चाहिए। इजरा का आधार परमेश्वर था। उसके जीवन का मकसद सिर्फ परमेश्वर था। आज लोग उपवास रखते हैं अपनी आशीष के लिए, अपनी चंगाई के लिए, लेकिन जब आप दूसरों की आशीष के लिए या परमेश्वर के कामों के लिए उपवास रखते हो, तब आप आशीषित होते हो, क्योंकि जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी भी सूखा नहीं रहता है। आमीन। तो आइए अब हम मिलकर इस पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने अपने अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं तुझ में नम्र रहूंगी और तेरा भय मानते हुए वचनों के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।